आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पेंट सेक्टर के एक माफिया कंपनी जिसने मार्केट में धमाका ऐसा मचा के रखा है कि इस कंपनी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर भी इस कंपनी से 3 से 4 गुना छोटी है। ये कंपनी इंडिया की टॉप 5 बिगेस्ट कंपनी नहीं बल्कि वर्ल्ड के टॉप 5 बिगेस्ट कंपनीज ऑफ पेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका नाम देखने को मिलता है। इंडिया की नंबर 1 पेंट कंपनी है। एशियन पेंट के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, बट इन्वेस्टर को 2024 में इस कंपनी ने खुश नहीं रखा, बट आने वाले 2025 में इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, उन्हीं सारी चीजों के ऊपर हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को देखो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अगर आप बात करते हो इस कंपनी के देखो करंट मार्केट प्राइस के बारे में कि भाई इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस हमें कैसे कुछ देखने को मिल रही है। 2284 रुपये के करीब हमें इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस आते हुए देखने को मिली। 0.18% का हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में डाउन ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। मार्केट में नॉर्मल से अप्स एंड डाउन आते जाते ही रहते, इसमें एज सच बड़ी बात कुछ भी नहीं है। बट इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपनी के पिछले एक महीने के रिटर्न्स के बारे में कि भाई कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केट में पिछले एक महीने में हमें कैसा कुछ देखने को मिला, कैसे कुछ हमें इस कंपनी के रिटर्न्स देखने को मिले, तो विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 मंथ हमें इस कंपनी ने यहाँ पे ना करते हुए 7.86% का डाउन ट्रेंड दिखा है। 7.5% तक का डाउन ट्रेंड दिखा है इन टाइम पीरियड ऑफ 1 मंथ कि भाई एक महीने में कंपनी 7.5% गिर गई। ठीक है, मार्केट में अगर आप कंटिन्यू ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिस भी कंपनी पे हाथ रखो वो कंपनी चल ही जाए, वो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो ही जाए, वो कंपनी बढ़ ही जाए मार्केट में। देन उसके बाद अगर आप 6 महीना सोचते हो कि भाई सर 6 महीने में तो कुछ कमा के दिया होगा, 6 महीने में तो कुछ इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए होंगे, बट व्हेन यू सी कि भाई कंपनी ने 6 महीने के अंदर भी हमें मार्केट में जैसे रिटर्न्स कमा के देने चाहिए थे वैसे इस कंपनी ने रिटर्न्स नहीं कमा के दिए। और ये कंपनी के अंदर 6 मंथ के अंदर भी हमें 22% तक की गिरावट आते हुए देखने को मिली। 22% तक हमें यहाँ पे करेक्शन आते हुए देखने को मिला। साल भर की बात करते हैं यहाँ पे 32% कंपनी गिर चुकी है। 5 साल की बात करते तो 30% के रिटर्न है। क्या फायदा इस कंपनी की, इतनी तारीफें सुन के, तारीफें करके, इतनी बड़ी है वैसी है, फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग है, उतनी स्ट्रांग है, रिटर्न्स जब कंपनी कमा के दे ही नहीं रही। तो देखो ये कंपनी बिलोंग करती है केमिकल सेक्टर से, बट उससे पहले अगर न्यूज़ की बात करें, चलो मैक्सिमम की बात कर लो एक बार, मैक्सिमम में कंपनी ने चलो 20,000% के रिटर्न्स कमा के दिए। एंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई 31 दिसंबर को हमें ये आर्टिकल आते हुए देखने को मिला, पेंट स्टॉक आउटलुक ऑफ 2025 कैन जायंट लाइक एशियन पेंट कंपनी सर्वाइव द कॉम्पिटिशन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी कंपटीशन ही, ये कंपनी खुद ही एक बिजनेस है, खुद ही एक गेम है, खुद ही एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। इसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी 4 गुना इससे छोटा है। बात सीधी है। बट बर्जर पेंट के रिटर्न्स एज कम्पेयर टू एशियन पेंट अच्छे थे। चलो कोई बात नहीं, दोनों कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है। मैं अक्सर कहता हूँ कॉम्पिटिशन की दोनों कंपनियां खरीद लो, टॉप की कंपनियां। पेंट सेक्टर खरीद लो, एशियन पेंट, बर्जर पेंट खरीद लो, बैंकिंग सेक्टर खरीद लो, ICICI बैंक, HDFC बैंक खरीद लो, फायदों में रहोगे हमेशा। ऑटोमोबाइल की स्टॉक खरीदो, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति एंड टाटा मोटर्स, तीनों कंपनियां खरीद लो, हमेशा फायदों में रहोगे। द नेक्स्ट थिंग इसकी, ये कंपनी बिलोंग करती थी देखो केमिकल सेक्टर से, एंड जो केमिकल सेक्टर की कंपनीज है सारी कंपनियों का परफॉर्मेंस घटिया है। मैं अगर पेंट सेक्टर की बात करता हूँ, पेंट सेक्टर एंड केमिकल सेक्टर के अंदर ही मुड़ता है, बट मैं अगर स्पेसिफिक पेंट सेक्टर की बात करता हूँ तो कंपनीज लाइक एशियन पेंट, बर्जर पेंट, न्यूरोलेक, शालीमार, इंडिगो, जितने कंपनियों के नाम लो उतने कंपनियों के नाम कम है। सारी कंपनियों का परफॉर्मेंस हमें वैसा ही घटिया देखने को मिला। क्यों? केमिकल सेक्टर के अंदर आती है। केमिकल सेक्टर की स्पेसिफिक केमिकल स्पेशलिटी कंपनीज लाइक आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, अल्काइल एमाइन, यशो इंडस्ट्री, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, सारी कंपनियां वैसे ही कर रही है। क्यों? क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। क्रूड ऑयल में प्रॉब्लम आता है तो केमिकल में आता है, केमिकल में प्रॉब्लम आता है तो अल्टीमेटली एशियन पेंट में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि पेंट सेक्टर में दिक्कत आती है, क्योंकि क्रूड ऑयल, केमिकल, ये सारी चीज़ें पेंट बनाने में लगती है। अभी आने वाले 2025 के अंदर ये मानना है कंपनियों का कि भाई देखो ये जो कंपनीज है वो यहाँ पे देखा जाए तो पेंट सेक्टर फेसेस मेनी कंपटीशन उन्होंने फेस करा। रेवेन्यू म्यूट हो गए, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो चल रही है, प्रोजेक्ट्स नए नए आ रहे, बट शॉर्टिंग जो रिपेंटिंग का जो साइकिल है वो अभी इन्होंने शॉर्ट कर दिया। पहले 10 साल में करना पड़ता था, 5 साल में करना पड़ रहा। इसके वजह से शॉर्ट रिपेंटिंग साइकिल की वजह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ मार्केट कंसोलिडेशन हो चुका है। बट अभी मार्केट में लोगों का ये मानना है कि कंपनीज लाइक एशियन पेंट ना, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नाम एशियन पेंट का ही लिया जाता है। इंडियन पेंट सेक्टर सॉ बूम पोस्ट कोविड से पहले हमें इसके अंदर कोविड के बाद थोड़े तेज़ी देखने को मिले, बट उसका नॉर्मलाइजेशन आया। उसके बाद एशियन पेंट जैसी कंपनियों की ग्रोथ रेट जो है वो स्लो डाउन हो गई। रिलेटिवली स्मॉलर प्लेयर आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, जैसे कि एशियन पेंट छोटी कंपनियों ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म करा। बट एज वी अप्रोच आने वाले 2025 के अंदर इंडस्ट्री के डायनेमिक हमें यहाँ पे बेनिफिशियल होते हुए देखने को मिल सकते हैं, इन्वेस्टर को फायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। आने वाले 2025 के अंदर यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी गई एंड अल्टीमेटली फॉर श्योर फायदा होगा। बाकी कंपनी खरीदनी नहीं खरीदनी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, बताना हमारा काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।
धन्यवाद।